बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लेज़रस इफेक्ट। कहानी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहां पर मेडिकल रिसर्चर्स डॉक्टर फ्रैंक और उसकी फियांसे डॉक्टर जोई एक सीरम पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल इस सीरम से वो कोमा में गए हुए लोगों को वापस जिंदा यानी कि सेंसेस में लाना चाहते हैं। इनकी टीम में और भी कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक होती है ईवा, जो इनके पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। अब इनका सीरम बन चुका है, इसीलिए सीरम को टेस्ट करने के लिए ये एक डॉग को अपनी लैब में लाते हैं जिसके ऊपर इन्होंने पहले भी टेस्ट किए थे और अब ये पूरी तरह से मर चुका है। ये देखते हैं कि उसकी आंखों में कैटरैक्ट है यानी कि वो आंखों से देख नहीं सकता। इसके बाद इस सीरम को उस डॉग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और जैसे डॉग की बॉडी में सीरम को इंजेक्ट किया जाता है वो वापस से जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि इनका सीरम मरे हुए लोगों को यानी कि मरे हुए जीवों को भी जिंदा कर सकता है। अपनी इस कामयाबी से सब के सब खुश हो जाते हैं। फ्रैंक और जोई उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और वो देखते हैं कि डॉग खाना नहीं खा रहा, उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। साथ ही रात को जोई जब सो रही होती है तो वो उसके बेड के ऊपर आकर उसे घूरना शुरू कर देता है। दरअसल इस डॉग का पूरा बिहेवियर दूसरे डॉग्स की तरह नहीं होता, इसीलिए डॉग को मशीन के अंदर डालकर ये उसके ब्रेन को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि जो सीरम इन्होंने डॉग के ब्रेन के अंदर डाला था अभी वो उसकी पूरी बॉडी में नहीं फैला। अभी डॉग को वहीं लैब के अंदर केज में बंद कर देते हैं जहां पर रात को इन्हीं का एक साथी कुछ रिसर्च कर रहा होता है और तभी उसे डॉग के भौंकने की आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है जहां पर डॉग को केज के अंदर बंद किया गया था तो वो देखता है कि केज टूटा हुआ है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी डॉग उसके सामने आ जाता है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, वो उस पर अटैक करना चाहता है पर किसी तरह से वो लैब से निकलकर सीधा फ्रैंक और जोई और अपने दूसरे साथियों के पास जाता है। उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरह से डॉग ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, किस तरह से वो अग्रेसिव हो गया था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर फ्रैंक को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो एक बार फिर से डॉग के ब्रेन को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि डॉग के ब्रेन के सेल्स अपने आप ही बदल रहे हैं। अगले दिन वो डॉग को लेकर यूनिवर्सिटी जाता है जहां पर वो यूनिवर्सिटी की डीन से मिलता है। डीन को अब इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया होता है। वो कहती है कि हमने तुम्हें सिर्फ कोमा के पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दी थी, तुम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेडिकल में ये एक नई क्रांति हो सकती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसके प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद करवा देती है। साथ ही उनकी लैब पर छापा भी पड़ जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अब खरीद लिया है, इसीलिए अब उन्हें किसी तरह की फंडिंग नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनकी रिसर्च के सारे पेपर्स रख लेते हैं पर तभी ईवा उस डॉग को जिसके अंदर सीरम को इंजेक्ट किया गया था अपने साथ पीछे के रास्ते से निकल जाती है। अब ये सब के सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इनकी पूरी रिसर्च को बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने अंडर ले लिया होता है, पर ये किसी तरह से वहां से एक सीरम के पैकेट को अपने साथ लेकर आने में कामयाब हो गए होते हैं। ये तय करते हैं कि ये अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे, इसीलिए रात को किसी तरह से छुपकर ये वापस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे डॉग पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करते हैं। दरअसल ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये सीरम इन लोगों ने बनाया है और अब पूरी तैयारी हो जाती है। जोई इलेक्ट्रिक स्विच के सामने खड़ी होती है और जब इलेक्ट्रिक स्विच को वो ऑन करती है तो उसे एक बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है जिससे जोई की मृत्यु हो जाती है। फ्रैंक जोई से बहुत प्यार करता है और अब वो तय करता है कि वो सीरम को जोई के ब्रेन के अंदर डालेगा ताकि वो वापस से जिंदा हो जाए। हालांकि फ्रैंक को सभी लोग ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैं जोई को खो नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि ये सीरम काम करता है। और इसके बाद वो जोई के ब्रेन के अंदर सीरम को इंजेक्ट करता है। उन्हीं के एक साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक को ऑन करती है और तभी मॉनिटर में देखते हैं कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। ये सब के सब छुप जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जब वहाँ से चला जाता है तो ये सब के सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि जोई अपनी जगह पर बैठी हुई है। उसके मुंह के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा है और जब फ्रैंक उस कपड़े को हटाता है तो जोई का चेहरा एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदले हुए होते हैं।
वो पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। अभी जोई के दिमाग का एमआरआई करते हैं और जिस तरह से डॉग के दिमाग के सेल्स बदल रहे थे उसी तरह से जोई के दिमाग के सेल्स भी बदल रहे होते हैं, जिससे सब के सब घबरा जाते हैं। फ्रैंक जोई को अपने साथ ले जाता है और उसे पता चलता है कि जोई के जिंदा होने के बाद उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। वो किसी के भी दिमाग को रीड कर सकती है, वो किसी भी चीज को मूव कर सकती है। जोई मिरर के सामने आती है और जब उसे ध्यान से देखती है तो मिरर चटक जाता है। दरअसल उस सीरम ने जोई के दिमाग के अंदर बहुत सारे बदलाव किए होते हैं, जिससे उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया होता है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ चुकी है। तभी वहां पर वो डॉग आ जाता है जिसके दिमाग में सबसे पहले सीरम को इंजेक्ट किया था। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। वो जोई की तरफ देखकर गुर्रा रहा होता है। जोई उसे ध्यान से देखती है, उसके दिमाग को कंट्रोल करती है और उस डॉग को वहीं पर मार देती है। इसके बाद वो फ्रैंक के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि बचपन से मुझे एक सपना आता है जहां पर एक घर में आग लगी हुई थी। उस आग की वजह से मैं उस वक्त जब मैं मर गई थी तो मैं हेल में गई थी, यानी कि नर्क में गई थी। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो। इसके बाद वो उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है और जब जोई सो रही होती है तो उसके पास ईवा आती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है, जिस वजह से जोई उसे भी अपने सपने में खींच लेती है। सपने में जोई और ईवा दोनों उसी घर में होते हैं जहां पर आग लगी हुई है। वहां पर वो जोई के बचपन के रूप को भी देखती है। ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो अपने मुंह पर उंगली का इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद ईवा को होश आता है। फ्रैंक को बताती है कि उसे सपना आया था जिसमें वो एक जलते हुए घर के अंदर थी, जहां पर उसने जोई के बचपन के रूप को भी देखा था। फ्रैंक बताता है कि जोई का एक नाइटमेयर है जो बचपन से उसे आता है और अब ये ईवा के हाथों को देखते हैं जो जले हुए होते हैं। ये देखकर सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो सपना था तो फिर ईवा के हाथ कैसे जले। वो इस बात का जवाब फ्रैंक से मांगते हैं, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और वहां से निकल जाता है। तभी इन्हीं की टीम का एक लड़का ईवा को बताता है कि जो सीरम हमने जोई के दिमाग में इंजेक्ट किया था उससे उसके दिमाग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके अंदर सुपर ह्यूमंस की एबिलिटीज आ चुकी है। वहीं जोई को दिखाया जाता है जो नींद से जागती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो पूरी तरह से काली होती है। अब वहां पर जोई का एक दोस्त आता है जो हमेशा से उसे पसंद किया करता था, पर वो देखता है कि जोई वहां पर नहीं है और अगले पल जोई उसके पीछे से आती है। जोई उसके दिमाग को रीड कर लेती है कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है पर वो उसे धक्का दे देता है, जिससे जोई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उसे उठाकर अलमीरा के अंदर फेंक देती है और अलमीरा को पूरी तरह से क्रश कर देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब बाकी सभी लोग इस जगह पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जोई सोई हुई है। दरअसल जोई इस तरह से प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर इन्हें अब शक हो चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए ये अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी जोई यहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है, जिससे कोई भी दरवाजा नहीं खुल सकता। जोई के सामने ईवा होती है जो उसे ध्यान से देख रही होती है और तभी जोई उसे कहती है कि तुम ठीक सोच रही हो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। ये सुनकर ईवा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहां पर उसका एक और साथी आ जाता है। जोई अपनी पावर से उसी की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को उसके मुंह के अंदर डाल देती है। गले में सिगरेट फंसने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और अब जोई यहाँ से गायब हो चुकी है। फ्रैंक भी अब ईवा के पास आ जाता है। अब इस जगह पर सिर्फ ये दोनों बचे हुए हैं। फ्रैंक एक ऐसा सीरम बनाता है जिससे जोई को मारा जा सकता है। ये पॉइजन होता है। वो ईवा से कहता है कि तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से उसे बाहर मत जाने देना और खुद वो जोई के पास पहुंच जाता है। पर जोई दूसरों के दिमाग को रीड कर सकती है, इसीलिए वो समझ जाती है कि फ्रैंक उसे मारने के लिए आया है और इससे पहले कि फ्रैंक उसे मारता वो फ्रैंक को खुद मार देती है। फ्रैंक को मारने के बाद यहाँ पर जितना भी सीरम होता है वो सब का सब अपने ब्रेन में इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके सामने अब ईवा होती है जिसके पास अभी भी 2 इंजेक्शंस हैं जिससे वो जोई को मार सकती है। और अगले पल जोई उसके सामने आ जाती है और उसे उठाकर एक कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है। ईवा देखती है कि एक बार फिर से वो जोई के उसी नाइटमेयर में पहुंच चुकी है जहां पर वो एक छोटी बच्ची है। घर में आग लगी हुई है। जब ईवा उसके पास जाती है तो वो देखती है कि जोई के हाथ में मैच बॉक्स होता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जोई ने घर में आग लगाई थी और सारी उम्र ये गिल्ट उसके दिमाग में था। ईवा जोई के बचपन के रूप से कहती है कि तुमने गलती की थी जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन अब तुम कुछ लोगों को बचा सकती हो। ये सुनने के बाद जोई के बचपन का रूप
दरवाज़ा खोल देती है, जिससे ईवा रियलिटी में आ जाती है, जहाँ पर उसके सामने जोई है। वो जोई की बॉडी में इंजेक्शंस को इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ईवा ने अपने सभी दोस्तों को खो दिया, इसीलिए वो दुख में वहीं पर निढाल बैठ जाती है और रोने लगती है। और तभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑफिसर आता है, जो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है, जिसे देखकर उसे बहुत हिम्मत मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देती है, पर अगले पल वो उस जगह पर देखती है जहाँ पर जोई की डेड बॉडी थी। वहाँ पर डेड बॉडी नहीं होती, और ये रेस्क्यू ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि खुद जोई है। दरअसल जोई ने ईवा को एक भ्रम जाल में फंसा दिया था। उसे लग रहा था कि उसने जोई को मार दिया, पर यह सिर्फ उसके दिमाग की कल्पना थी, जो जोई उसे अपनी पावर से दिखा रही थी। और इसके बाद जोई ईवा को मार देती है और फ्रैंक की डेड बॉडी को उस जगह ले जाती है जहां पर सभी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, और उसकी बॉडी में अपने ब्लड को इंजेक्ट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक की आंखें खुल गई हैं, यानी कि फ्रैंक भी जोई की तरह बन चुका है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। इस फिल्म का बजट था $3.3 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $38.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।